हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल से हमने बीटीएसटी में चैलेंज बीटीएसटी बनाया है और थंबनेल भी यही रहेगा, चैलेंज बीटीएसटी। और जैसे मार्केट आपको पता है कि 20 दिन ओपन होता है, तो इस मंथ में हमें मेरा टारगेट जो रहेगा 15 से 17 दिन जो हम लोगों का रहेगा वो बीटीएसटी हम लोगों का सही चले। 2 से 3 तो गलत भी हो सकता है, 100% कुछ भी नहीं हो सकता है। तो 2-3 वीडियो जैसे इस मंथ में मैंने आपको बताया था कि इस मंथ में हम लोगों का 2 गलत है, यानी 18 दिन हम लोगों का बीटीएसटी सही, हम लोगों का एनालिस्ट सही जा रहा है। तो अभी फिलहाल अब हम जानते हैं कि यहाँ से यानी 1 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है और क्या 1 तारीख को गैप अप होगा या गैप डाउन अगेन होगा। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। और आपको पता होगा कि मैं इंडियन मार्केट से यूएस मार्केट भी एनालिस्ट करता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है यूएस मार्केट को फॉलो भी करता है। इसके वजह से हमें एनालिस्ट करना पड़ता है बीटीएसटी के लिए। अगर आप बीटीएसटी करते हो तो आपको करना पड़ेगा यूएस मार्केट को भी। अगर आप ऑप्शन करते हो, ठीक है, अगर आप इंट्राडे 5 मिनट कैंडल पे करते हो या आप 10 मिनट 15 मिनट कैंडल पे करते हो, तो ये यूएस मार्केट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीटीएसटी करते हो तो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जो लेवल बताया था 500 23,600 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से आप नया नया फ्रेश आप ट्रेड ले सकते हो। अच्छा खासा वहां से नीचे भी गया, अगर देखा जाए मोस्टली तो वहां से 30-40 पॉइंट हमें मिला है, 600 के नीचे 30-40 पॉइंट मिला है। और ये भी बताया था कि अगर 500 के नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा हम लोगों का बीटीएसटी बन सकता है। और वो कैंडल रिवर्स हो चुका है, 500-550 से कैंडल से रिवर्स हुआ है। और एक चीज और बोला था कि जब तक एक बड़ा इवेंट नहीं आएगा तब तक ये बड़ा ब्रेकडाउन भी नहीं हो सकता है। कल भी मैं बोल के गया था और आज भी बोल रहा हूँ, तो इतनी आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होने वाला। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 1000-1500 पॉइंट के नीचे आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसको तोड़ना इतनी आसानी से नहीं टूट सकता है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में। और निफ्टी के चार्ट में एक आपका पैटर्न भी बन रहा है बजट के लिए, तो बजट तक ये पैटर्न कंप्लीट भी हो सकता है, वो निफ्टी में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। तो निफ्टी में देखो, सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था कि ये कैंडल जो है 1 2 3 4 ये पांच पांच कैंडल आने के बाद, ठीक है, 5 कैंडल आने के बाद जब ये कैंडल रिवर्स यहाँ से ले रही है और इस कैंडल ये जितने डोजी हैं इसके नीचे क्लोज कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, ये यहाँ से एक गैप डाउन हो सकता है। कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ आया, फिर ये लास्ट में थोड़ा सा जाकर यहाँ से रिवर्सल दिखाया है। तो अभी फिलहाल देखो मार्केट या निफ्टी जो है यहाँ पे फ्लैट ही ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे कल क्लोज हुआ था वहीं पे आज भी क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन कल की क्लोजिंग जो है यहाँ पे देखो, कल की क्लोजिंग ये टॉप से है, ये आज की क्लोजिंग जो है बॉटम से है। तो दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये टॉप से आ रहा है या बॉटम से आ रहा है। यहाँ पे आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, ठीक है, पैटर्न बता दो। मेरे बताने से पहले कमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले निफ्टी में अगर देखा जाए तो बड़ा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखा सकता हूँ, किस पे, चलो भाई यहाँ पे मैं ब्रश यूज करना चाहता हूँ या हाइलाइटर ले लेता हूँ। हाइलाइटर लेने के बाद यहाँ पे देखो, अब हाइलाइटर क्या, हाइलाइटर चल रहा है, चलो हाँ, हाइलाइटर चल रहा है। ये क्या चल रहा है, ये देखो, ये क्या जा सकता है, डब्लू पैटर्न। और जब भी पैटर्न चलता है यानी 10 ट्रेड में 7 ट्रेड आपका चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, डब्लू पैटर्न। और ये डब्लू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे देखो एक हैमर भी दिखेगा आपको। हैमर कैसे दिखेगा, क्योंकि ये एक पहला आपको बताया था सपोर्ट रेसिस्टेंस में, आपको कैंडल स्टिक में बताया था। अगर आप कैंडल स्टिक नहीं देखे हो तो ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में जब जाओगे तो वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो कैंडल स्टिक में क्या बताया था, जब भी बॉटम पे 2 कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, पहला ये बॉटम हुआ, दूसरा बॉटम ये हुआ, तो हमें 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 यहाँ पे क्या दिखता है, ये कैंडल क्या बनाती है, ये कैंडल आपका बनाता है डब्लू पैटर्न। और डब्लू पैटर्न अच्छा खासा काम कर देता है। मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊं। तो कैंडल स्टिक अगर आप नहीं पढ़े हो, कैंडल स्टिक अगर नहीं जानते हो, तो कैंडल स्टिक आपको इसी चैनल पे इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हटाता हूँ सारे। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आते हैं सारे, इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ।
चलो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हैमर बन रहा है। देखो जब बॉटम पे ऐसी कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम हैमर बनने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे डबल, अब ये नहीं बोल सकता है कि यहाँ से 200 300 पॉइंट नीचे यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन ये बोल सकता है कि यहाँ से पॉजिटिव ओपन होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, सेलिंग देखा था, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। कैसे, यहाँ पे देखो पहला जब आया यहाँ से तो तब भी यहाँ से रिवर्सल हुआ, ये दूसरा भी आया तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। एक कंडीशन इसमें क्या है, हैमर बना है। हैमर कैसे, इसको मैं 4 घंटे की कैंडल पे यहाँ पे करता हूँ, 4 घंटे के आवर पे यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये कैंडल, और यहाँ पे भी आपको डब्लू पैटर्न दिखेगा, ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है डब्लू पैटर्न, यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिख रहा है ना, ये पेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये क्या चल रहा है, यहाँ पे सॉरी ये आपका ये गया और ये गया, फिर यहाँ से ये कैंडल यहाँ से अब डब्लू पैटर्न बनने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टारगेट होने वाला है, टारगेट भी अभी मैं बता दूंगा, लेकिन एक हैमर जो दिखाना था, हैमर देखो, हैमर जब सपोर्ट पे ऐसे बनता है, कैंडल स्टिक नहीं पढ़े हो तो अगेन कैंडल स्टिक जाकर जरूर पढ़ो। ठीक है, अगर चार्ट पैटर्न नहीं पढ़े हो तो चार्ट पैटर्न जरूर जाकर देखो। यहाँ पे देखना ये कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक में जब मैं यहाँ पे बताया था कि हैमर कहाँ बनता है, सपोर्ट पे बनता है, और सपोर्ट पे ऐसे जब कैंडल बनता है हैमर, हैमर का कंडीशन क्या होता है, हैमर यहाँ पे क्या शो करता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। और ये पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा 24,000, अगर 24,000 के ऊपर निकला तो फिर ये टारगेट 24,800। ठीक है, अब इसको मैं आता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। ठीक है, ये जो है इसको डिलीट करते हैं, ये थोड़ा सा इरिगेट कर रहा है। चलो अब 1 डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहला टारगेट हम लोगों का क्या, डब्ल्यू पैटर्न में जो सेंटर बनता है। देखो डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा, डब्ल्यू पैटर्न पहले ये ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट रहता है जैसे यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद यहाँ से अगर आप एंट्री करते हो तो टारगेट, पहला टारगेट क्या होता है, पहला टारगेट ये इसका सेंटर होता है। पहला टारगेट इसका सेंटर कौन सा बन सकता है, यानी 24,800 का यहाँ पे पहला टारगेट हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकला तो फिर ये आपका टारगेट कौन सा बन सकता है, तो 26,400 तक भी ये कैंडल जा सकती है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल जितना आपका पोर्टफोलियो आपके रेड में है, तो हो सकता है कि अगर निफ्टी नीचे ऊपर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन में आ सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, आज हो सकता है ये कल फ्लैट ओपन हो जाए। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन फ्लैट चले, लेकिन यहाँ से ये जो है लॉन्ग टर्म, अगर आप फ्यूचर करना चाहते हो तो फ्यूचर 2-3 महीने पहले बाद का पहले कब कर सकते हो। ठीक है, 2-3 महीने बाद का कर सकते हो। यहाँ पे फ्यूचर की आपका फरवरी तक होल्ड कर, क्योंकि फरवरी तक बजट आने वाली है, और बजट में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है तो यानी अगर बजट में थोड़ा सा लोगों का एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बजट में सही आ गया तो फिर हम लोगों का ये डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ये समझ आ गया निफ्टी का। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, हम लोग देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखो एक कंडीशन क्या था, इससे पहले ये जो कैंडल आई थी, ये कैंडल आई थी, उसके बाद ऊपर गया, और कल भी यहाँ पे बोला था थोड़ा मोड़ा यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव हुआ, और इसी कैंडल से यहाँ पे ये जो सेम जहाँ से ये रिवर्स हुआ है, सेम देखो यहाँ से यहीं से रिवर्स हुआ है, और इसी कैंडल से ये भी ये रिवर्स हुआ है। तो थोड़ा बहुत हम इसे बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ भी पॉजिटिव शो हो रहा है। तो आज के ये कैंडल जो भी शो हो रहा है यहाँ पे पॉजिटिव शो हो रहा है। ठीक है, यानी कल के दिन हमें गैप अप होने के चांसेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट, उसके अलावा हम नेक्स्ट ये इंडिया विक्स देख लेते हैं। तो इंडिया विक्स थोड़ा बहुत ऊपर है, कहाँ गया इंडिया विक्स, और ये रहा इंडिया विक्स 3-3.5% ऊपर है, और इंडिया विक्स और ऊपर रहेगा। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने बताया भी है, इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है तो मार्केट गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इवेंट आता है तो इंडिया विक्स हमें काम नहीं, वो मोमेंटम बताता है। ठीक है, तो मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। तो इवेंट क्या आ रहा है, बजट आ रहा है, तो बजट में देखना ये हो सकता है कि ये 18, 20, 25 तक भी ये जा सकता है इंडिया विक्स। तो अभी फिलहाल हम इसको इंडिया विक्स को सिर्फ मोमेंटम के डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, अगर ये इसको मैं ये रेड कैंडल और ब्लू कैंडल में नहीं देखेंगे। ठीक है, रेड और ग्रीन कैंडल नहीं देखेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या देखना है, इसे डायरेक्शन पता करना है। अभी इसे हम ये नहीं पता करना है, मोमेंटम पता करना है, डायरेक्शन अभी हम इससे चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट चेक करते हैं। तो यूएस मार्केट में आते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों का यूएस मार्केट, जैसे यहाँ पे कल मार्केट गिरा, आज थोड़ा सा पॉजिटिव है। ठीक है, और जब तक 500 के ऊपर है, 42,500 के ऊपर, तब तक ये पॉजिटिव है। अगर 500 के नीचे आता है तो यहाँ से नेगेटिव हो सकता है। और उसके अलावा में आते हैं नेस्डैक चेक कर लेते हैं। नेस्डैक की फ्यूचर भी ये जो अब सपोर्ट बन रहा था, ठीक है, ये रेसिस्टेंस बन चुका है। इस रेसिस्टेंस के ऊपर जब तक रहेगा तब तक पॉजिटिव, अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है। तो ओवरऑल अभी हमें इंडियन मार्केट पॉजिटिव, और आपका यूएस मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। कल मैं कौन सा स्टॉक आपको दिया था, याद करो, कौन सा स्टॉक दिया था, ये स्टॉक आपको
ये और आप ये दिया था ना आपको, ये वाला कल आपको टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि आप बाइंग कर सकते हो। कौन सा आप देखो, औरा फार्मा का है। तो औरा फार्मा यहाँ पे हम लोगों का एंट्री है और टारगेट यहाँ तक मिला है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का टारगेट ये 70-80 या 1400 का भी बोल सकते हो। टेलीग्राम में मैं सारा एसएल टारगेट वगैरह सब कुछ बताया हूँ। वो चीज़ जो टेलीग्राम में ज्वाइन है उनको एक बेनिफिट भी मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे औरा फार्मा को पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 डे टाइम फ्रेम है और मल्टीपल कैंडल इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ये कैंडल जब सस्टेन किया तो थोड़ा सा मिला कि यहाँ से मोमेंटम मिल सकता है, और यहाँ से मोमेंटम मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। कौन कौन और जो है यहाँ पे बीटीएसटी लेकर गया था और जिसके पास होल्ड है वो कमेंट करके जरूर बताना। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपके ये ऐसे आपको बेनिफिट जो है नहीं मिल सकता। चलो तो हम मिलते हैं कल 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को कुछ हम ऐसे कुछ स्टॉक के भी बात कर लेंगे कि जो स्टॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी कर लेंगे। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लूँ, वहाँ भी कर लूँगा, क्योंकि आपको 1 जनवरी को थोड़ा बहुत गिफ्ट देना चाहिए। वो मैं गिफ्ट दूंगा स्टॉक के साथ जो फ्यूचर के लिए, ठीक है। वो आपको फ्यूचर के लिए फ्यूचर पोजीशन बना सकते हो, तो उसके लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं कल।